बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ़्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। फ़्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इससे मुराद क्या है और कौन सी कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड करते हैं। सो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज़ दैट, फ़्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द हायरार्की, department or position of sender and receiver, we can classify the ways of communication which are known as flow of communication. अब according to hierarchy, hierarchy क्या होता है? hierarchy कहते हैं किसी भी organization या किसी भी department के अंदर जो ओहदे होते हैं, जो वर्कर्स की ग्रेडेशन होती है, कोई किसी ग्रेड का है, कोई किसी ग्रेड का है, कोई किसी ग्रेड का है। फॉर एग्जांपल हम कॉलेज में हैं तो जो है प्रिंसिपल हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर जो है एचओडीज़ हैं, फिर यूं नीचे तक, ये सारी जो तरतीब होती है उनकी, की इसे हम हायरार्की बोलते हैं। अभी कहते हैं हायरार्की के मुताबिक किसी भी कोई डिपार्टमेंट का बंदा या कोई पोजीशन जो है बात करने वाले की और सुनने वाले की, हम इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर जो है सेंडर जो है, जो बात करने वाला है, वो किसी हाई डिपार्टमेंट या हाई पोजीशन से है तो वो नीचे वाले बंदे से बात कर रहा है, या कोई नीचे वाला बंदा अपने ऊंचे अफसर से बात कर रहा है। सो इसे हम फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन तो ये हो गया, यानी कि बातचीत क्या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की या मुख्तलिफ पोजीशंस के लोगों की आपस में जो बातचीत है उसे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बोलेंगे। उसके बाद अब पहली जो कैटेगरी है कम्युनिकेशन की, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की, वो होता है अपवर्ड फ्लो। अपवर्ड फ्लो क्या है? कम्युनिकेशन which flows toward higher level in an institute or in an organization is known as upward flow of communication। देखिए ऐसी कम्युनिकेशन जो कि जो सबॉर्डिनेट है, अगर इस डायग्राम को आप देखें, ये सबॉर्डिनेट अभी अपवर्ड को ऊपर को अपने सुपीरियर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसे हम अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट आस्क देयर डाउट्स इन टर्म ऑफ स्टडीज टू द फैकल्टी, दैट इज अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर स्टूडेंट्स जो हैं अपने डाउट्स, अपने फियर्स के बारे में अपने टीचर्स से पूछते हैं, फैकल्टी से पूछते हैं, तो ये अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। अब एम्प्लॉयज शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद द हायर अथॉरिटीज़, किसी अदारे में काम करने वाले लोगों की कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने हायर अथॉरिटी के साथ बात करते हैं। तो अपने से ऊंचे दर्जे का जो ऑफिसर है, जो लोग हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ बातचीत करना अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? कम्युनिकेशन विद अपवर्ड फ्लो रिप्रेजेंट्स हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनड। अगर यानी कि जो सुपीरियर हैं, जो सीनियर्स हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो बात सुन रही हैं और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी हायर अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, तो इट मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेल फंक्शनड। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अच्छे तरीके से चल रही है, वेरी मेच्योरली एंड वेरी प्रोफेशनली। आगे दूसरा जो इसकी अगली कैटेगरी है उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन से टोटली डिफरेंट होगा। कम्युनिकेशन विच फ्लोज टुवर्ड्स डाउन लेवल इन एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज। अब जो पहले था सबॉर्डिनेट जो थे वो अपने हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं तो अपवर्ड। अब जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जब वो अपने निचले लोगों से बातचीत करें तो उसे डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गिवन असाइनमेंट फ्रॉम द फैकल्टीज। अब पहले तो ये था कि कोई टीचर से कोई बात कर रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन। अब जो फैकल्टी है, जो टीचर है, वो आपसे कुछ डिमांड करता है, आपसे असाइनमेंट बनाने का कहता है, आपसे प्रेजेंटेशन लेता है, तो ये कम्युनिकेशन जो है ये डाउनवर्ड फ्लो होगा। वर्क टू और टास्क इज अलॉटेड टू द एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
अब ऊपर से कोई हुक्म सादर होता है, कोई सर्कुलर आता है, कोई ऑर्डर आता है, तो वो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन उसे बोलेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है कि डाउनवर्ड फ्लो इज वेरी यूजफुल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क। काम को बांटने के लिए ये जो डाउनवर्ड फ्लो है ये बहुत ही अहम होता है। अच्छा, आगे जो तीसरी कैटेगरी है उसे हम बोलते हैं लैटरल फ्लो, लैटरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा जी, ये क्या है? कम्युनिकेशन that takes place in same level of hierarchy is known as lateral flow of communication। पहले दोनों कैटेगरीज जो हमने देखी, अपवर्ड फ्लो ये था कि जो सबॉर्डिनेट थे वो नीचे से ऊपर वाले अथॉरिटी से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, और अगर उसे अप लेवल जो ऊपर से नीचे थी वो डाउन। अब ये जो सेम ओहदे के लोग हैं, जो सेम कैटेगरी के लोग हैं, सेम डिपार्टमेंट के और सेम पोजीशंस के, जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो उसे लैटरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन। अब जैसे हमने पीछे बात की थी कि कोई सवाल पूछता है स्टूडेंट टीचर से, इट इज़ अपवर्ड कम्युनिकेशन। टीचर कोई काम असाइन करता है स्टूडेंट्स को, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब जो है स्टूडेंट्स आपस में बात करें या टीचर्स आपस में बात करें तो ये सेम लेवल ऑफ हायरार्की है। फैकल्टी आपस में किसी बात पे डिस्कशन कर रही है, स्टूडेंट किसी मसले पे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इट इज़ लैटरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हमने कहा ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन या तो स्टूडेंट्स के आपस में होगी या फिर फैकल्टी के आपस में होगी, ये मिल के ग्रुप डिस्कशन जो है ये नहीं होती प्रोफेशनली। अब एडवांटेजेस क्या है लैटरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के? इट इज़ इंफॉर्मेटिव, कन्वर्जन और कम्युनिकेशन। अब ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव कन्वर्सेशन होती है या फिर कम्युनिकेशन होती है, बहुत और दूसरा ये है कि इट इज़ टाइम सेविंग, इससे वक्त बहुत ज़्यादा बच जाता है। ये तीसरी कैटेगरी थी जी। और चौथी और आखिरी कैटेगरी हमारी जो है ये, इसे हम बोलते हैं डायगोनल फ्लो। अब डायगोनल फ्लो क्या है? कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की एंड बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन सेम ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग जब आपस में बातचीत करते हैं उसे डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है जी, दोबारा से देख लीजिए। कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की, यानी कि हायरार्की लेवल डिफरेंट हो सकता है, एंड बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट भी डिफरेंट ही होंगे। फॉर एग्जांपल कॉलेज के अंदर आपके यूनिवर्सिटी में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, वो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई बातचीत करते हैं, कोई सर्कुलर जाता है उनके पास, या फिर किसी और डिपार्टमेंट के पास जाए तो इसे डायगोनल फ्लो बोलेंगे। ठीक है जी। अब व्हेन वी हैव अ कन्वर्सेशन विद द फैकल्टी ऑफ अदर ब्रांचेस, ठीक है जी, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी आर्ट्स के स्टूडेंट जो आपका सब्जेक्ट नहीं, कॉमर्स का टीचर है, आप उसके साथ बातचीत करते हैं, कुछ पूछते हैं या बताते हैं, तो इट इज़ डायगोनल फ्लो। ठीक है। अब एडवांटेज, इट आल्सो सेव टाइम्स बिकॉज समटाइम्स इट इज एडिशन ऑफ अपवर्ड फ्लो एंड लेटरल फ्लो। सो जी, ये हमारा दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आज के लेक्चर में हमने देखा कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है और इसकी कितनी किस्में हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 4 किस्में डिस्कस की हैं: अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, और जो लेटरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, और डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिफरेंट
नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।